सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, चेन हिंग, यांग विन जाओ और कई सारे नाइट्स को डेथ अरीना में टेलीपोर्ट कर दिया गया था। लेकिन यांग विन जाओ तो डिवाइन सील थ्रोन के ट्रायल को पूरा कर रहा था, इसीलिए वो अनकॉन्शियसनेस में था। अब चेन हिंग को अकेले ही नाइन्थ पिलर के डीमन गॉड पाइमन का सामना करना था। पाइमन ने अपने एंजल थ्रेड्स को एक्टिवेट किया और उनसे अपने ही गले को घोंट लिया और तभी उसकी बॉडी से फेरी एंजल बाहर निकल आया। यह देखकर सभी दंग रह गए। चेन हिंग ने उसका सामना करने के लिए सभी लाइफ गेट्स को मिलाकर इटर्नल गेट खोल दिया, जिससे उसने एवोल्व हुए सभी डीमन को मार डाला। लेकिन डेथ एंजल को कुछ भी नहीं हुआ। वो चेन हिंग को मारने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था। चेन हिंग ने अपने साथियों की सिखाई हुई स्किल्स का इस्तेमाल किया और उसे कैद कर लिया। लेकिन डेथ एंजल अपनी पावर से उस एंडलेस बैरियर को तोड़ देता है और कहता है, तुम अलग अलग तरह की पावर का इस्तेमाल कर रही हो, इसीलिए तुम इस पावर को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकती। जब तक तुम इस पावर का प्रयोग करती रहोगी जो तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी बॉडी कमजोर होती जाएगी, तुम्हें और ज्यादा दर्द होगा। और सच में चेन हिंग के मुंह से खून आने लग गया था। वो यांग विन जाओ की तरफ देखते हुए सोचती है, तुम वाकई मूर्ख हो। बचपन में तुमने मुझे अपनी स्वॉर्ड स्किल दिखाई थी और कहा था कि यह स्वॉर्ड तकनीक मैंने खास तुम्हारे लिए बनाई है और एक दिन वक्त आने पर मैं इसी मुंह से तुम्हारी हिफाजत करूंगा। वो बात सुनकर वो बहुत खुश हुई थी, पर आज सब उल्टा हो रहा था। आज चेन हिंग उसी स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल यांग विन जाओ को बचाने के लिए करने वाली थी और वो ओथ ऑफ जाओ एंडिंग स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करके डेथ एंजल पर एक पावरफुल अटैक करती है, जिससे एक जायंट ट्री खिल उठता है, पर उसे कुछ नहीं हुआ। वो हंसकर कहता है, मैंने तुम्हें कम आंका था, तुम वाकई मुझे चोट पहुंचाने के काबिल हो, पर अब तुम्हारा वक्त खत्म। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। चेन हिंग घबरा गई थी, लेकिन तभी डूम एंड स्लॉटर थ्रोन एक्टिवेट हो जाता है। उधर यांग विन जाओ ट्रायल के आखिरी पड़ाव पर था। वो सीढ़ियों पर चलने लगता है और उससे पूछा जाता है, इस थ्रोन पर आने वाले नाइट्स के दिल में एक इच्छा होती है। कुछ लोग डीमन जाति को पूरी तरह मिटाने की शपथ लेते हैं, कुछ लोग इस थ्रोन का इस्तेमाल ह्यूमन फोर्टेस की हिफाजत के लिए करना चाहते हैं और कुछ यहाँ तक कसम खाते हैं कि वो राक्षसों की हर एक खून की बूंद मिटा देंगे। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम क्या चाहते हो? यांग विन जाओ कहता है, हमारे पास पहले से ही एक ट्रू लीडर है। मैं हाओ चेन पर पूरा भरोसा करता हूँ कि वो हमें आगे बढ़ाएगा और मानवता को नए प्रकाश की ओर ले जाएगा। इसीलिए मैं बस यही चाहता हूँ कि मैं अपने लीडर का साथ दूं ताकि हम सब मिलकर इंसानियत को बचा सके। मैं अपनी पूरी टीम की हिफाजत कर सकूं और उनके लिए नए रास्ते खोल सकूं। उसके सामने थ्रोन स्वॉर्ड प्रकट होती है। यांग विन जाओ जोश के साथ कहता है, मैं अपने दादाजी की इच्छाओं पर खरा उतरना चाहता हूँ और ह्यूमैनिटी की ब्लेड बनना चाहता हूँ। थ्रोन की आवाज आती है, अगर तुम सच में ये करना चाहते हो तो तुम्हें इस स्वॉर्ड को उठाना होगा। कसम खानी होगी कि चाहे दुनिया ही क्यों ना मिट जाए, तुम अपने वादे से नहीं मुकरोगे और हमेशा इस तलवार को थामे रहोगे। यांग विन जाओ कसम खाता है। वो तलवार को बाहर निकाल लेता है और एक तेज रोशनी फैल जाती है। थ्रोन की आवाज गूंजती है, तुम सचमुच इंसानियत के लिए ये करने को तैयार हो, इसीलिए तुम्हारी यह स्वॉर्ड कुछ भी काट सकती है। उधर चेन हिंग अभी भी डेथ एंजल से लड़ने की कोशिश कर रही थी, पर वो जीत नहीं पा रही थी और उसकी बॉडी बहुत कमजोर पड़ चुकी थी। डेथ एंजल कहता है, मैं तुम्हारे साथ काफी खेल चुका हूँ, अब तुम्हें खत्म करने का समय आ गया है। तुम्हें मारकर मैं साबित करूंगा कि हमारे डीमन लॉर्ड वापस लौट रहे हैं। वो सारे मरे हुए डीमन को अपने थ्रेड से जोड़ लेता है और उन्हें कोकुन में बदल देता है। फिर कहता है, आज इंसानों को एहसास होगा कि हमारी डीमन पावर कितनी विशाल है। डीमन हर कण कण में फैले हुए हैं। वहाँ का दबाव अचानक कई गुना बढ़ने लगता है। चेन हिंग की सांसें भारी होने लगती है। वो कहती है, ये दबाव पहले से दर्जनों गुना बढ़ गया है। तभी उन कोकुन में से डीमन गॉड्स बाहर आने लगते हैं। ये वही डीमन गॉड्स थे जो पहले मारे जा चुके थे। सभी उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं, क्या डेथ एंजल ने सच में सभी मरे हुए डीमन गॉड्स को फिर से जिंदा कर दिया? सेन हुई कहती है, क्या ये मुमकिन है? चेंग होंग्यू कहते हैं, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये सिर्फ डीमन गॉड्स की लाशें हैं जिन्हें इस डेथ एंजल ने अपने धागों से जोड़ दिया है। ये बस इन्हें कंट्रोल कर रहा है। इनकी बॉडी में कोई कॉन्शियसनेस नहीं है और इनकी शक्तियां भी कमजोर है, लेकिन ये डेथ एंजल इनकी स्किल्स और एबिलिटीज का इस्तेमाल कर सकता है और अब वो सभी डीमन गॉड्स से एक साथ चेन हिंग पर हमला करवाना शुरू कर देता है। चारों तरफ से चेन हिंग पर हमले होने लगते हैं, लेकिन तभी यांग विन जाओ बीच में आकर उसे बचा लेता है और उन सभी हमलों को काट देता है। सब ये देखकर खुश हो जाते हैं कि यांग विन जाओ
थॉर्न ट्रायल में कामयाब हो चुका है। यांग वेनजाओ चेनिंग को अपनी बाहों में उठाए हुए था। वो कहता है, राजकुमारी माफ करना, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। चेनिंग मुस्कुराकर कहती है, इस बार मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ। उधर डीमन गॉड्स फिर से यांग वेनजाओ पर हमला करने आते हैं, पर यांग वेनजाओ डिवाइन सील को एक्टिवेट कर देता है। तेज एनर्जी की वेव उड़ती है और सभी डीमन दूर फेंक दिए जाते हैं। उसके पास स्लोटर थोन होने से डेथ एनर्जी मौजूद थी, जिससे सभी डीमन पर भयंकर दबाव पड़ने लगा। वो चेनिंग को लेकर थोन के ऊपर की तरफ बढ़ता है और उसे वहां बैठा देता है। फिर अपने घुटने पर बैठकर कहता है, मुझे अनुमति दो कि मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत कर सकूं और जीवन भर हम कभी अलग ना हो। चेनिंग धीमे से मुस्कुराती है, हम कभी दूर नहीं होंगे और ये हमारी शाश्वत शपथ होगी। तभी डेथ एंजल सभी मरे हुए डीमन को साथ लेकर पीछे आ जाता है और कहता है, गॉड वॉरियर एंडलेस है, कोई मुझे नहीं रोक सकता, कोई मेरे गॉड कनेक्शन को बर्बाद नहीं कर सकता। मैं ही सच्चा गॉड एंजल हूँ। और वो सभी डीमन गॉड्स से एक साथ हमला करवाता है। यांग वेनजाओ कहता है, क्या वाकई? तो फिर आजमा लेते हैं किसकी डेथ पावर ज्यादा है। वो अपनी स्वॉर्ड से एक तेज वार करता है और उन सभी डीमन गॉड्स के दावों को काट देता है। सभी डीमन गॉड्स बेजान होकर गिर जाते हैं। डेथ एंजल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। अब यांग वेनजाओ अपनी थोन पावर से उन सभी डीमन गॉड्स को अपना गुलाम यानी फॉलन वॉरियर पपेट से बना लेते हैं और आदेश देता है, जागो और अपनी प्रिंसेस के लिए लड़ो। सभी डीमन पपेट से एक साथ डेथ एंजल पर हमला कर देते हैं। डेथ एंजल समझ ही नहीं पाता कि ये क्या हो रहा है। चेनिंग और यांग वेनजाओ दोनों की संयुक्त कमांड पर वे सभी पपेट से एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन में वार करते हैं और डेथ एंजल भी मारा जाता है। इसके बाद वास्गो उन दोनों को वापस भेज देता है और वह आभाव से कहता है, अब पहली घाट सुलझ चुकी है और जो मरने वाला है वो और कोई नहीं बल्कि शेनिन है। ये सुनकर आबाओ खुशी से पागलों की तरह हंसने लगता है। वास्तव में ये जानकर मुझे पाइमन की मौत का भी दुख नहीं रहा। इतिहास गवाह है, जिसके भी भाग्य के सितारों को स्टार डीमन गॉड ने कुचला है वो कभी नहीं बचा। हर कोई जलकर राख हुआ है, इसीलिए शेनिन का भाग्य भी तय हो चुका है। उसकी मृत्यु निश्चित है और उसकी कहानी जल्दी खत्म हो जाएगी। उधर शेनिन लड़ने के लिए डेथ अरीना में आ चुकी थी। उसकी फाइट लस्ट डीमन गॉड से होने वाली थी। आबाओ हंसते हुए कहता है, हाओचेन अब बस थोड़ी देर और इंतजार करो, तुम्हें सच्ची निराशा का सामना करना पड़ेगा। वहीं हाओचेन का इटर्नल हार्ट तेजी से धड़कने लगता है। उसे भी महसूस होता है कि कुछ बुरा होने वाला है। वो देखता है कि शेनिन की डोंट फॉरगेट रिंग भी ब्लिंक कर रही है और उसकी यादों की दुनिया में पहुंच जाता है। वहाँ वो देखता है उसकी सारी यादें मिट रही है, उसका डेस्टिनी स्टार बुझ रहा है। हाओचेन घबरा जाता है, जो फेट स्टार टूटा हुआ मैंने देखा था वो शेनिन का था। सीनियर शु योंग जियो कहती है, ये जरूर स्टार डीमन गॉड वास्गो का काम है, उसने ही तुम्हें दर्द देने के लिए किया है। अगर तुम शेनिन को बचाना चाहते हो तो हमें इस डेस्टिनी डिस्क को नष्ट करना होगा। हाओचेन को याद आता है, मैंने कसम खाई थी मैं शेनिन को कभी खोने नहीं दूंगा। कोई भी कभी भी मेरी शेनिन को मुझसे छीन नहीं सकता। मैं उसे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा, चाहे पूरा संसार से लड़ना पड़े, मैं तैयार हूँ। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।